हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स विच इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑफ क्लास 10th साइंस। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 है उसमें से। तो इसमें पावर का देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं। इसमें पावर के जो पावर है, इलेक्ट्रिक पावर, इसके फॉर्मूले V इंटू आई होता है, V स्केयर बाय आर और I स्केयर इंटू आर, वेयर V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, I is the current flowing and R is the resistance of the conductor. Is it clear? तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। What will be the current drawn by an electric bulb of 40 watt when it is connected to a source of 220 volt? इसमें ये बोला है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसकी पावर 40 वाट है, ठीक है। और इसमें करंट कितना ड्रॉ होगा व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस हमें 220 वोल्ट दे रखी है, पावर 40 दे रखी है, आई निकालना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे V इंटू आई वाला, क्योंकि P इजकल टू V इंटू आई होता है, पावर इजकल टू V इंटू आई निकाला है, P और V दे रखा है, तो I इक्वल्स टू P बाई V करेंगे। P 40 है, V 220 है, सोल्व करेंगे तो 2/11 यानी 0.18 एम्पियर आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वोल्ट, पावर 100 वोल्ट दे रखी है, पोटेंशियल डिफरेंस 220 दे रखी है। ठीक है, उसने बोला अगर इलेक्ट्रिक बल्ब को ऑपरेट करे 220 की जगह पे 110 वोल्टेज पर, इतनी पोटेंशियल डिफरेंस अगर अप्लाई करे इस इलेक्ट्रिक बल्ब को, तो पावर कंज्यूम कितनी होगी। ठीक है, तो पावर निकालनी है बेसिकली हमें। तो फर्स्ट केस में देखिए कि पोटेंशियल डिफरेंस दे रखी है, पावर दे रखी है, यहाँ से करंट निकालो पहले तो करंट का फॉर्मूला, तो यहाँ से P इजकल टू V इंटू आई वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P बाई V हो जाएगा। P 100 है, V 220 है, सोल्व करेंगे 10/22 एम्पियर, ये करंट आ जाएगा। ठीक है, सेकंड केस में हमें पावर निकालनी थी, इसने बोला था अगर पोटेंशियल डिफरेंस 110 कर दे 220 की जगह पे, तो 110 किया V पोटेंशियल डिफरेंस, आई हमें यही वाला यूज़ करेंगे 10/22। ठीक है, पावर निकालनी, तो पावर का वो V इंटू आई वाला फॉर्मूला, तो V इंटू आई सोल्व करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे जहाँ कैंसिल होता है, सोल्व करने के बाद वी गेट पावर इक्वल्स टू 50 वॉट आंसर। ठीक है, यही हमें निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, कंप्यूट द पावर यूज्ड इन द 2 ohm रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। नंबर 1, a 6 volt battery in series with 1 ohm and 2 ohm resistor, and second case a 4 volt battery in parallel with 12 ohm and 2 ohm resistor। कि हमें पावर निकालनी है 2 ohm रजिस्टर के अंदर हर केस में। पहला केस है कि एक 6 वोल्ट की अगर बैटरी लगा रखी है और उसमें 1 ohm और 2 ohm रजिस्टर लगा रखे हैं, ये सीरीज में है। सेकेंड केस है 4 वोल्ट की बैटरी यूज़ की है और 12 ओम और 2 ओम जो रजिस्टर है ये पैरेलल कनेक्शन है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में देखिए, पहले फर्स्ट केस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट। फर्स्ट केस में 6 वोल्ट था पोटेंशियल डिफरेंस, R1 1 ओम लिया, R2 2 ओम लिया। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे R, जो कि सीरीज में है, तो R1 प्लस R2 फॉर्मूला लगेगा इसका 1 + 2 3 ओम। अब देखो यहाँ पर हम इसमें क्या करेंगे, R पता लग गया, V पता लग गया, आप कहेंगे V स्क्वायर बाय R का यूज़ करके पावर निकाल दो, लेकिन नहीं, सीरीज में जो सीरीज कनेक्शन होता है रेजिस्टेंस का उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। तो हमें नहीं पता 1 ओम के क्रॉस कितना है, 2 ओम के क्रॉस अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये तो टोटल 6 वोल्ट दे रखा है। तो हम कोई और तरीका देखेंगे, तो कैसे, ओम्स लॉ से आई की वैल्यू निकाल दो, V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो V बाई आर करके आई की वैल्यू आ जाएगी, V 6 है, R 3 है, तो 2 आ जाएगा। पावर हमें 2 ओम के क्रॉस निकालनी है ना, तो हमें पता है कि करंट सेम होता है सीरीज में, तो चाहे 2 ओम करो चाहे 1 ओम करो सेम ही रहेगा। तो 2 ओम के क्रॉस पावर निकालेंगे तो क्या आएगा, आई स्केयर इंटू आर, तो आई 2 है, 2 का स्केयर इंटू आर कितना है हमारे पास, 2 ओम के क्रॉस निकालना था तो 2 ओम लेंगे, तो 2 स्केयर इंटू 2 यानी 8 वाट आ जाएगा। अब पावर कंज्यूम्ड बाय 2 ओम इन फर्स्ट केस क्या है, 8 वाट। अब सेकंड केस में देखिए, वोल्टेज कितनी है, 4 वोल्ट है, 4 वोल्ट की बैटरी है, पैरेलल कनेक्शन है विद रजिस्टर। अब आप इसमें करेंगे कि 4 वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 4 वोल्ट है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है तो हम इसको ऐड कर फॉर्मूला लगा देंगे 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। पर इसकी कोई नीड नहीं है इसमें, क्यों, क्योंकि हमें पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस और आर तो हमें बोला है कि 2 ओम के क्रॉस पावर निकालो, तो हमें ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है और हमें एक 2 ओम के क्रॉस निकालना है पावर। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R। V 4 वोल्ट है, जो कि हर रजिस्टर 12 ओम और 2 ओम दोनों के क्रॉस सेम ही रहेगा, तो 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सोल्व करेंगे 8 वाट आंसर आ जाएगा। ठीक है,
जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सेम रहता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में 4 है, तो हम इतना बड़ा फॉर्मूला यूज़ क्यों करें, ठीक है। तो हम डायरेक्ट पावर का फॉर्मूला लगाएंगे V²/R। आर उन्होंने बोल रखे कि 2 ओम के अक्रॉस निकालना है, V4 है 2 ओम के अक्रॉस, क्योंकि हमें कंसेप्ट याद है अच्छी तरह से, तो हम फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल देंगे। इज इट क्लियर? तो दोनों केस में 8 वाट की पावर निकली है, ठीक है। नेक्स्ट अब न्यूमेरिकल है एनर्जी कंज्यूम के ऊपर, देखिए ध्यान से। विच यूजेज मोर एनर्जी, कौन सी इन दोनों में, टीवी सेट और एक टोस्टर है, इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा एनर्जी को यूज़ कर रहा है। टीवी सेट जो है वो 250 वाट का है, पावर इतनी है इसकी, और 1 आवर के लिए यूज़ किया जाता है। जो टोस्टर है वो 1200 वाट का है और वो 10 मिनट्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो पहले टीवी का निकालते हैं। टीवी में हमें पावर का फॉर्मूला पता है, वर्क डन बाय टाइम होता है। वर्क डन की जगह पे एनर्जी कंज्यूम भी लिख सकते हैं, हमने किया था ये टॉपिक, ठीक है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम। पावर कितनी दे रखी है, 250 वाट, और टाइम दे रखा है 1 आवर। लेकिन वाट में अगर पावर दे रखी है तो आवर को सेकंड में चेंज किए, तो 1 आवर के अंदर 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है, 60 × 60 करके। तो इन दोनों को सोल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो 9 × 10⁵ जूल आ गया। अब सिमिलरली टोस्टर की बात करते हैं। टोस्टर में एनर्जी, यही फॉर्मूला लगेगा, एनर्जी इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। पावर 1200 वोल्ट दे रखी है, टाइम हमें दे रखा था 10 मिनट्स। 10 मिनट्स को सेकंड में चेंज करो तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 10 मिनट्स में कितने होंगे, 10 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 600 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो 1200 × 600 सोल्व करेंगे, 72 × 10⁴ या फिर 7.2 × 10⁵ भी लिख सकते हैं, 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए टोस्टर के केस में आया 7.2 × 10⁵ जूल, इसमें आया 9 × 10⁵ 10⁵ तो सेम है, तो 9 ज़्यादा है 7.2 से, ठीक है ना। तो टीवी जो है वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है टोस्टर के कंपैरिजन में। इज इट क्लियर? तो ये हमारा एनर्जी कंज्यूम के ऊपर न्यूमेरिकल था। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ए रेफ्रिजरेटर हैविंग ए पावर रेटिंग ऑफ 350 वोट, एक रेफ्रिजरेटर है, उसकी पावर रेटिंग इतनी है, मतलब पावर इतनी है, ऑपरेट फॉर ए 10 आवर्स अ डे, एक दिन में 10 घंटे के लिए हम रेफ्रिजरेटर चला रहे हैं और उसकी पावर 350 वोट है। हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर ए मंथ ऑफ 30 डेज। अगर ये बोल रहा है कि एक महीने में 30 दिन और 30 दिनों के लिए हम इतने, एक दिन में इतने घंटे चला रहे हैं, तो कितनी कॉस्ट आएगी इलेक्ट्रिसिटी की। यानी जैसे कि बिजली का बिल निकलता है कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स यहाँ से काउंट होती है, और उस नंबर ऑफ़ यूनिट्स के बेसिस पे उसका जो बिजली का बिल है वो काउंट हो जाता है। 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर की इक्वल होती है, ठीक है। तो रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी की पर किलोवाट आवर, यानी एक यूनिट की जो कॉस्ट है वो 2.40 है। अब तो 8, कई जगह 8 वगैरह यूज़ होती है, ठीक है। तो वही है कि बिजली का बिल भी ऐसे निकलता है, बस यहाँ पर हमने सिर्फ रेफ्रिजरेटर के हिसाब से निकालना है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें कितनी देर निकालनी है, पावर हमें 350 वाट दे रखी है, टाइम दे रखा है 10 आवर्स पर डे, 10 आवर पर डे। एक, अब उसने महीने के लिए पूछा है, ठीक है। एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन। एक दिन में 10 घंटे चलता है, तो 30 दिन में कितने घंटे चलेगा, 300 आवर चलेगा, ठीक है। पावर 350 वाट है, इसको किलो वाट में चेंज करना है क्योंकि उसने बोला है पर किलो वाट आवर में कॉस्ट दे रखी है, तो हमें किलो वाट आवर में निकालनी है एनर्जी। तो किलो वाट में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो ये पावर आ गई, ये टाइम आ गया। एनर्जी कंज्यूम निकालो, पावर इंटू टाइम, सीधा फॉर्मूला है, सोल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगी सारी, तो 35 3 105 किलोवाट आवर आ जाएगा, ठीक है। ये एनर्जी कंज्यूम्ड आ गई। तो जो एनर्जी कंज्यूम्ड है बाय द रेफ्रिजरेटर इन द मंथ ऑफ 30 डेज इज 105 किलोवाट आवर। अब 1 किलोवाट आवर की जो कॉस्ट है वो 2.40 रुपीज़ 2.40 है, तो 105 की कितनी हो जाएगी, 105 को 2.40 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल हटा के 2 जीरो लग जाएंगे, जीरो से कैंसिल हो जाएंगी, कैंसिल आउट करके सोल्व करके 252 रुपीज़ यानी 252 रुपये का कॉस्ट आएगा, ये रेफ्रिजरेटर की वजह से। ऐसे हम पूरे घर का निकाल सकते हैं, ठीक है। पूरे घर में एनर्जी कंज्यूम निकालेंगे हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से, तो एक यूनिट का जो कॉस्ट होगा उसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी हमारी किलोवाट आवर, यानी जितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं घर पर, ठीक है। अब लास्ट है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। देखो एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका आयरन जो प्रेस है ना, घर पे प्रेस यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन होती है, उसकी रजिस्टेंस दे रखा है 20 ओम। टेक से करंट ऑफ 5 एम्पियर, कि वो 5 एम्पियर का करंट यूज़ करता है, रजिस्टेंस 20 ओम है। कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड, कि 30 सेकेंड के लिए अगर हम ऑन रखें इलेक्ट्रिक आयरन में तो उसमें कितनी हीट डेवलप होगी, तो निकालना है। हीट का हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है, I² × R × T। R गिवन है, T गिवन है, I गिवन है,
ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए, आई की वैल्यू 5 का स्केयर इंटू 20 इंटू 30, ठीक है, 5 का स्केयर 25 इंटू 20 इंटू 30, सॉल्व करेंगे 15,000 जूल, हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। हमारे सभी टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए हैं। आज ही लास्ट वीडियो थी इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स पर। अब हमारी थ्योरी भी कंप्लीट हो चुकी है, न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आज की न्यूमेरिकल्स भी बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो डैट जो नेक्स्ट चैप्टर्स की मैं वीडियो डालूंगी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।